ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अर्जुन ने कहा मैं आपको समझाऊं, आप क्या हैं? हे महात्मन, आप ब्रह्मा के आदि कर्ता हैं, सबसे बड़े, आपसे कोई बड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सिद्धगण आपको नमस्कार करते हैं। आप अनंत हैं, आप देवों के देव महादेव हैं। हे जगन निवास, आप सत और असत से परे हैं, अक्षर क्षर और अक्षर से भी विलक्षण हैं। आप सच्चिदानंद घन अविनाशी आदि पुरुष हैं। अनंत रूप परमेश्वर की स्तुति को और बारंबार नमस्कार करते हुए, स्तुति करते हुए और बारंबार नमस्कार करते हुए। गीता दर्शन अध्याय 11 श्लोक 38। तुमादिदेव पुरुष पुराण, तुमस्ति विश्वस्य परम निधानम, तुमाव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। स्तुति, भगवान की स्तुति हो रही है, परमेश्वर की स्तुति हो रही है, भगवान को बार बार नमस्कार हो रहा है। किसी के अवगुणों का बखान करना ये निंदा है, किसी के गुणों का बखान करना यह स्तुति है। सभी देवगण, सिद्धगण, ऋषि मुनि, महर्षिगण भगवान के गुणों का बखान कर रहे हैं और बार बार नमस्कार कर रहे हैं। संसार में यूँ तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धनबिन कोई उदास, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना ही उदास खड़ा है, दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी इस संसार में, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, पर सुखी राम के दास, जो भगवान के दास हैं, प्रभु राम के, श्री राम के दास हैं, वो सुखी हैं। भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, वो सुखी हैं। भगवान शिव के दास हैं, वो सुखी हैं। थोड़े थोड़े सब सुखी, पर पूर्ण सुखी राम के दास, प्रभु के दास सुखी हैं। आओ, ऐसे परम प्रभु की कृपा से हम सुखी हैं, आनंदित हैं, हर प्रकार का आनंद है। ऐसे परम प्रभु की स्तुति करते हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने। रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान
आपके चरणों में। क्यों? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, कितनी संकट, भयंकर संकट आ जाए, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। हे प्रभु, पर मेरा मन जो है डगमग नहीं होना चाहिए। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। ज्योहा पर तेरा नाम रहे, ज्योहा पर तेरा नाम रहे, ज्योहा पर तेरा, ज्योहा पर तेरा नाम रहे, ज्योहा पर तेरा नाम रहे। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। ज्योहा पर तेरा नाम रहे, ज्योहा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे। रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। बड़ा सुंदर है। यह आपने स्तुति सुनी, प्रार्थना सुनी, भगवान के प्रति नमस्कार प्रणाम सुना। आगे अनंत रूप परमेश्वर की स्तुति करते हुए बारंबार नमस्कार। तुमादिदेव पुरुष पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने आपको पहचाना और अच्छी तरह से पहचाना। केवल सगुण रूप में ही नहीं, निर्गुण रूप में भी पहचान लिया। सगुण रूप में तो मेरी आस्था थी ही, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे थे कि मैं ये हूँ, उसको मैं पहचान ही नहीं रहा था, इसलिए पहले मेरी आस्था भी नहीं थी। किंतु अब आपकी पूरी पोल खुल गई कि आप क्या हो। आप जो दिखते हो आप यह नहीं हो, जो नहीं दिखते हो वही आप हो, जो नहीं दिखते हो वही आप हो, क्योंकि ये आंखें आपको देख नहीं सकती। अब समझा मैं। तुमादि देव पुरुष पुराण, हे प्रभु आप ही आदि देव हैं।
आपसे पहले कोई नहीं था, आपके बाद भी कोई नहीं। आप आदिदेव हैं, आप सनातन पुरुष हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं, इस जगत के परम आश्रय हैं। तस्मात् उस आप से ही यह जगत सारा उत्पन्न हुआ है। तस्मात् ए तस्मात्, तस्मात् उस परमात्मा से, ए तस्मात् इस आत्मा से जो आत्म रूप में मुझे बता रहे हैं, मेरा मुझे ज्ञान करा रहे हैं। और आप भी आत्म भाव में खड़े हुए हैं, पर हैं आप वही परमात्मा। तस्मात् हे तस्मात् आत्मने आकाश संभूत आकाशयोर वायुर वायुर अग्निर अग्निरापो अदभ्य पृथ्वी चोत्पद्यते पृथिव्या औषधया संभवन्ति औषधया रजवीर्यम अन्नम अन्नात रजवीर्यम, रजवीर से संतान सारी सृष्टि होती है। प्रभु मैं समझ गया कि इस जगत के सृजन करता, पोषण करता और प्रलय करता आप ही हैं। इसलिए आप इस जगत के परम आश्रय हैं और जानने वाले भी इस जगत को आप हैं। आपके सिवाय कोई भी इस जगत को नहीं जानता, इस जगत को जानने वाले भी आप हैं और प्रभु जानने योग्य भी आप हैं। यदि किसी के द्वारा जानने योग्य कोई है तो केवल आप ही हैं। इसलिए आपको ही सब जाने इसी में श्रेय है, आपको ही सब माने इसी में श्रेय है, आपको ही सब प्राप्त करें इसी में श्रेय है, आपका ही सब अनुभव करें इसी में श्रेय है। तो इसलिए जानने योग्य भी आप हैं। अरे प्रभु आप तो परम धाम हैं, परम धाम। अब मैं समझ गया जिस धाम की आप बात कर रहे थे कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जिस धाम को प्राप्त करके संसार में जीव लौट कर नहीं आते वह मेरा परम धाम है। अरे प्रभु मैं समझ गया कि वही परम धाम आप हैं, वही आप परम धाम हैं और आप अनंत स्वरूप हैं। आपका कोई अंत नहीं है। आदि में देखा जाए तो कोई अंत नहीं, पीछे चले जाओ कब से आप हैं कुछ पता नहीं है, आप अनंत हैं। आगे चले जाओ कुछ पता नहीं है आपका, आप कहाँ तक फैले हुए हैं, आप अनंत हैं प्रभु। तो आप अनंत स्वरूप हैं। आपके यह सब, आपसे यह सब जगत व्याप्त है, परिपूर्ण है। आपसे यह समस्त जगत व्याप्त है महाराज। ओतश्च प्रोतश्च, इस जगत के अंदर और बाहर आप ही हैं, आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। अर्थात आप इस जगत में परिपूर्ण हैं। आप चिद घन हैं, आप आनंद घन हैं, आप नित्य घन हैं, सदघन हैं, चिद घन हैं, आनंद घन हैं। आप सत स्वरूप, परिपूर्ण सत्स्वरूप हैं, आप परिपूर्ण चेतन स्वरूप हैं, आप परिपूर्ण महाराज आनंद स्वरूप हैं। क्या बात है, आपका स्वरूप अब समझ में आया। हम इधर उधर ढूंढ रहे थे लेकिन अब पहचाना, और पहचानने के बाद स्वामी राम ने कहा था कि मेरे स्वरूप में होकर आप ही तो रह रहे हैं। आपका स्वरूप और मेरा स्वरूप दो नहीं हैं। अब मुझे पता चला, मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था।
मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। हुआ जन्म मृत्यु फिर होगी, मानता था कि हुआ जन्म मृत्यु फिर होगी। 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 मोह का स्वप्न हुआ था, मुझे मालूम न था। मोह का स्वप्न हुआ था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मैं समझता था, मैं मानता था कि मेरा जन्म हुआ है, अब मैं फिर मृत्यु होगी मेरी। मैं जन्मूंगा और मरूंगा, जन्मूंगा और मरूंगा, यही मैं समझता था। लेकिन आज मुझे पता चला वो मेरा अजर अमर स्वरूप, वो सनातन स्वरूप, वो जानने योग्य स्वरूप, वो अनंत स्वरूप, वो सर्वव्याप्त परिपूर्ण स्वरूप मेरे स्वरूप में ही स्थित है। अब मुझे पता चला। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मैं तो सदा सदा से मुक्त था, केवल बंधन मैंने मान लिया था। वस्तुतः मुझे कोई बंधन नहीं है। अब मुझे पता चला वही आदि देव आप हैं और वही आदि पुरुष आप हैं और वही जगत के परम आश्रय भी आप हैं और जगत को जानने वाले भी आप हैं और जानने योग्य जो परम तत्व परमात्म तत्व है वह भी आप ही हैं। आप अनंत स्वरूप हैं। आप सब जगत में व्याप्त हैं। आप जगत में परिपूर्ण हैं। वेद का मंत्र कहता है ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधय कस्य स्वयधनम। यह समस्त जगत प्रभु से व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम ईश्वरेण आच्छादितम, ओतश्च प्रोतश्च, यह सब ईश्वर से आच्छादित है। इसमें ओत प्रोत सर्वव्याप्त ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। बस उसी स्वरूप को जानो और उस स्वरूप को जानोगे तो परम आनंद की अनुभूति होगी, परम रहस्य की अनुभूति होगी। आओ और अंत में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपने गीता पर सुंदर विचार दार्शनिक श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप श्री के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।